मुझे कुछ चीहों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वेस्टर्न मीडिया की चीहों की आवाज़ें। और वो चीहों की आवाज़ें इतनी शदीद थी कि मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक छोटी सी वीडियो बना दें। आजकल पूरी वेस्टर्न मीडिया का सेंटर ऑफ अटेंशन सिर्फ एक कंट्री है और वो है कतर, जिसका टोटल एरिया सिर्फ 11,600 स्क्वायर किलोमीटर है, इतना सा। और टोटल पॉपुलेशन 3 मिलियन, उसमें से भी 2.6 मिलियन ऑलमोस्ट जो कतर नेशनलिस्ट नहीं है, बाहर के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। कतर की अपनी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 400,000 है, बस 400,000। इतने छोटे से कंट्री के पीछे पूरा वेस्टर्न मीडिया क्यों पड़ा हुआ है? और कतर इस छोटे से कंट्री ने कैसे बिडिंग में यूएसए, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया को हराया, यही बात इस वेस्टर्न मीडिया से डाइजेस्ट नहीं हो रही। ये सब कुछ आज से 12 साल पहले स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट 2010 में, जब वर्ल्ड कप की बिडिंग हो रही थी। और एट द टाइम ऑफ वोटिंग कतर ने फीफा एग्जीक्यूटिव कमेटी के 22 में से 14 वोट्स लिए और बिडिंग राइट्स जीत लिए। तब से ही वेस्टर्न मीडिया का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो चुका है, बाइकआउट कतर के ट्रेंड स्टार्ट हुए और हर कोई यही सोच रहा है कि कैसे इस छोटे से कंट्री ने दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले खेल के होस्टिंग राइट्स ले लिए। वेस्ट को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, इसको भी थोड़ी देर बाद डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा फीफा को जान लेते हैं। फीफा है क्या? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। 1904 में 7 यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर फीफा को स्टार्ट किया, जिनका मकसद जो है, इनिशियल मकसद यही था कि जो फुटबॉल के मैचेस हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करना। और आज फीफा 211 कंट्रीज़ या एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सिर्फ एक इस स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। और मज़े की बात, इसे दुनिया की सबसे बड़ी और मोस्ट पावरफुल स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है, जहां पर होस्टिंग राइट्स के लिए वोटिंग भी हुई थी, जो कतर ने जीत ली थी। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में यूरोप में हुआ था, जिसमें 13 टीमों ने हिस्सा लिया था। उसके बाद देखते ही देखते ये दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बन गया और दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट्स इवेंट भी। जब 2018 में मॉस्को में फ्रांस ने क्रोएशिया को फाइनल में हराया था, तो उस वक्त 1.1 बिलियन लोग उसको देख रहे थे एज पर रिकॉर्ड्स, और ये दुनिया की आबादी का 13% बनते हैं। अब इतनी ज़्यादा अटेंशन होगी तो पैसा भी इतना ज़्यादा होगा। अभी इस वक्त जो कतर में वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसकी जो प्राइस मनी है वो $440 मिलियन है, जिसमें जो जीतने वाली टीम है उसको $42 मिलियन और जो रनर्स अप है उसको $30 मिलियन मिलेंगे। और कतर ने इस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने के लिए $229 बिलियन खर्च किए हैं। पाकिस्तान 2-4 बिलियन के लिए आईएमएफ की डिफरेंट तरह की शर्तें मान रहा होता है, और कतर ने $229 बिलियन, जिसकी आबादी हार्डली 4 लाख है। अपनी जो लोकल्स हैं उनकी, जो कतरी लोकल्स हैं उनकी आबादी 4 लाख है, और उन्होंने इस स्पोर्ट्स इवेंट पर $229 बिलियन खर्च कर दिया है। ये आज तक की हिस्ट्री का सबसे महंगा वर्ल्ड कप है, और 1930 से लेकर अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उन सब में जितना भी खर्च किया गया है वो एक तरफ, और इस वर्ल्ड कप का खर्चा एक तरफ, और वो सब मिलाकर भी $229 बिलियन नहीं बनते। कतर ने 7 नए फोल्डिंग स्टेडियम्स बनाए हैं। ये वर्ल्ड कप के बाद फोल्ड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और ये सारा विद इन 55 किलोमीटर के रेडियस में है और एक ही सिटी के अंदर। और इन सब स्टेडियम्स में मॉडर्न डे की हर एक फैसिलिटी मौजूद है। अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद भी वेस्टर्न मीडिया की चीखें क्यों निकल रही हैं? वेस्टर्न मीडिया की चीखें इसलिए नहीं निकल रही कि कतर जैसे छोटे से कंट्री ने कैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और जापान को बिडिंग राइट्स में हरा दिया, या इसलिए नहीं निकल रही कि कोई फैसिलिटीज़ की कमी है स्टेडियम में। कतर ने $229 बिलियन खर्च करके हर एक फैसिलिटी दी उन टूरिस्ट को जो कि वर्ल्ड कप देखने के लिए कतर में आने वाले हैं। लेकिन साथ ये भी बोला कि रिस्पेक्ट ओवर इस्लामिक वैल्यूज़, हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ का एहतराम करें, जिनमें खुलेआम शराब पीने पर और ग्राउंड में शराब पीने पर पाबंदी है। हम जिन्स प्रस्ती के झंडे और नारे अलाउड नहीं हैं, बिकॉज इट्स अगेंस्ट ओवर इस्लामिक वैल्यूज़। थोड़ा सा ड्रेस कोड का ख्याल रखें, नंग धड़ंग सड़कों पर और जो बंद कमरों में करने वाली चीज़ें हैं वो रोड्स पर अलाउड नहीं हैं। सो रिस्पेक्ट ओवर इस्लामिक कल्चर एंड ओवर इस्लामिक वैल्यूज़,
इतना सा कहना था कि पूरा वेस्टर्न मीडिया कतर के पीछे पड़ गया कि हाउ डेयर यू टू डिक्टेट अस। अब उनको तो खाने के साथ बियर पीने की आदत है, नंग दड़ंग घूमने की आदत है, और उनके माइंड में है कि हम लोग सुपीरियर हैं, हम जो बोलें वो होना चाहिए। लेकिन कतर ने बोल दिया है कि ऐसा नहीं होगा, और इस वजह से वो सारे ऑलमोस्ट पागल हो चुके हैं। इसी मौजू को बहस बनाते हुए कुछ दिन पहले जब एक इंग्लिश एंकर ने कतर वर्ल्ड कप के सिक्योरिटी चीफ अब्दुल्ला अब्दुल अजीज़ अल अंसारी से क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया था कि हम हर एक को अपने मुल्क में वेलकम करते हैं, लेकिन 28 दिन के लिए हम अपना रिलीजन चेंज नहीं कर सकते। और कतर ने दुनिया के इस सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट को दावत इस्लामी का ज़रिया बना दिया है। दुनिया भर से डिफरेंट तरह के इस्लामिक स्कॉलर्स और उलमाए कराम को कतर में बुलाया गया है, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस्लाम की तबलीग करेंगे। इसके अलावा 2000 मकामी उलमाए कराम भी कतर वर्ल्ड कप में अपनी ड्यूटीज़ सरअंजाम देंगे। तमाम मसाजिद में खूबसूरत और दिलकश आवाज़ वाले मौज़न मुकर्रर किए गए, और सारी मसाजिद को इस्लामिक म्यूज़ियम के तर्ज पे पेश किया गया है, जहाँ पर डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और कोई भी किसी भी टाइम आकर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकता है। मुल्क भर में कुरानी आयात, अहादीस और इस्लामिक हिस्ट्री के फ्लैग्स और बिल बोर्ड्स बनाकर लगाए गए हैं। इसके अलावा डिफरेंट लैंग्वेजेस में कुरान पाक के तर्जमे और सीरत इस्लामी की किताबें बांटी जा रही हैं, और वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी कुरान पाक की तिलावत के साथ, हाउ ब्यूटीफुल इट वाज। वो अलग बात है कि बीबीसी ने नहीं दिखाया। एज अ मुस्लिम वी आर प्राउड ऑफ यू कतर, होल इस्लामिक नेशन इज़ प्राउड ऑफ यू। हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में यूएई और सऊदी अरब भी इंशाअल्लाह ताला वर्ल्ड कप के बिडिंग राइट्स जीतेंगे, और पाकिस्तान इस सब से कुछ सीखेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।